डियर लर्नर, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ravi.net स्मार्ट क्लासेस। अर्थमेटिक्स के इस सेक्शन में हम प्रतिशत अर्थात परसेंटेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में किसी वस्तु के खरीद बिक्री या उसके लेन देन में उसके मूल भाव जो होते हैं उसको हम सैकड़े में तय करते हैं। किसी बैंक से कोई लोन लेना हो या ब्याज है, वो बैंक हमें परसेंट के रूप में देता है। किसी विद्यार्थी के द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए नंबर को हम प्रतिशत में निकालते हैं। प्रतिशत वो हिस्सा होता है जो 100 में उसका भाग होता है। जैसे प्रतिशत हुआ, प्रतिशत को हम परसेंट के रूप में लिखते हैं और परसेंट का एक सिंबल होता है, इस तरह से हम व्यक्त करते हैं। अगर हम बात करें 3% की, तो 3% का को हम लिख सकते हैं 3 और 3 के बाद प्रतिशत का ये सिंबल लिखेंगे हम। 3% का मतलब हुआ 100 में 3 भाग। अगर हम कहें 25%, तो इसका मतलब होगा 25 और सिंबल लिखेंगे परसेंट का। इसका मतलब हुआ 100 में 25वां भाग। तो 100 में 3 भाग है, इसको हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो 100 क्या है? होल नंबर है और उसमें 3 भाग है, तो 3 को हम ऊपर लिखेंगे हम। 3/100 हुआ। 100 में 25 भाग मतलब 100 और उसमें 100 में कितना है? 25 भाग, 25वां हिस्सा। तो इसको हम इस तरह से लिख के व्यक्त करेंगे हम। आइए हम इससे जुड़े हुए कुछ फार्मूले के बारे में जानते हैं। एक फार्मूला ये होता है, अगर कोई संख्या लिखा हो x, उस संख्या का x% कहेंगे, तो इसके लिए क्या होगा? x का x% है, इसको हम भिन्न बदलने के लिए x क्या है? 100 का हिस्सा है, तो हम x लिखेंगे और x के अपान 100 लिखेंगे। दूसरा फार्मूला होता है x का y%, तो x का y% है, तो जब इस तरह से हो का हो, तो इस का को हम क्रॉस में लिखेंगे। तो x गुणे y, और y% में है तो y/100 लिखेंगे। तो हमारा ये आएगा x गुणे y/100। x y के प्रतिशत रूप में इसको लिखना होगा। x y के प्रतिशत के रूप में है, तो y है, उस y का x एक हिस्सा है, तो x एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा है, छोटा पार्ट है, तो x ऊपर लिखेंगे हम, और y उसका एक हिस्सा है, तो y एक बड़ा पार्ट है, तो y प्रतिशत है। तो इसको सब सरल करेंगे तो हम x और y% है तो y/100 हो जाएगा। तो जब इस तरह का होगा तो ये 100 x के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो होगा x गुणे 100/y, या x/y इंटू 100 बोलेंगे इसको हम। और कुछ प्रश्न फार्मूले हम देख रहे हैं। हमारा फार्मूला है कि अगर कोई संख्या a है और वो संख्या a b से x% क्या है? अधिक है। अधिक है मतलब इस तरह से हम एक सिंबल के द्वारा हम बनाएंगे। हम एक सिंबल हमारा ये है
और एक दूसरा सिंबल है। हाँ। तो ए बी से x% अधिक है, ए बी है, और जो हमारा ए पोर्शन है वो बी से x% अधिक है। तो परसेंट अधिक है मतलब प्लस x% ज्यादा है ये। तो जो हमारा b क्या है, a से कम होगा, तो b a से कितना कम है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, परसेंट निकालने के लिए स्मॉल नंबर को ऊपर लिखते हैं और जो उसके होल पार्ट होता है उसको डिवाइड में ले जाते हैं। तो इसमें कितना ज्यादा है, x% ज्यादा है, मतलब x हिस्सा ज्यादा है, तो हमको x लिखेंगे ये। और अगर ये 100 है तो पूरा कितना होगा, 100 प्लस x होगा। तो 100 प्लस x होल नंबर से इसमें डिवाइड कर देंगे, और इसको परसेंट के रूप में हम चाह रहे हैं कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो परसेंट निकालने के लिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे और ये हमारा फार्मूला इस तरह से आ जाएगा। अब ये फार्मूला हो कि ए बी से x% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ए बी से x% कम है, तो ये हमारा बी का हिस्सा हुआ और ए का हिस्सा, और ये हमारा हुआ ए का हिस्सा। तो ए कितना है, x% कम है, तो कम है, तो कम के लिए हम -x%। जब कम के लिए हम माइनस लिखेंगे तो ए क्या है, ये बी जो पूरा हिस्सा है उससे इतना कम है, x% कम है, ये डॉटेड लाइन वाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम जो स्मॉल पोर्शन होता है इसको हम परसेंट निकालने के लिए ऊपर लिखते हैं और होल नंबर को नीचे लिखते हैं। तो होल नंबर इतना है, तो ये बी अगर 100% है तो ये होल यहां से लेके यहां तक का ये भी 100 होगा, और 100 में से इतना घटा देंगे तभी ये आएगा। तो हम इसका ए का पोर्शन लिखेंगे हम, तो ये 100 माइनस x होगा, 100 में से -x% x घटेगा, और इसमें परसेंट के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो इससे हमारा आएगा ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, x अपान ब्रैकेट में 100 माइनस x इंटू 100। एक फार्मूला देखिए, अगर इस तरह से प्रश्न हो, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो, समय के हिसाब से महंगाई बढ़ता है, तो महंगाई बढ़ता है तो हम अपने खर्च को मैनेज करते हैं,
अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जा रहा है, मूल्य हमारा बढ़ रहा है, तो क्या है, हम खर्च में कितना कमी कर लें कि हमारी महंगाई पे असर ना पड़े, या खर्च हमारा जो था हमारा वैसे ही पहले जैसे रहे। तो इसी के लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसे हो किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो, जब वृद्धि होगा तो हम x को लिखेंगे हम, और वृद्धि के लिए हम 100 में अपान 100 प्लस x कर देंगे हम। होल में x% वृद्धि हो रहा तो x% बढ़ाकर 100 प्लस x करेंगे, और परसेंट में करने के लिए हम 100 में से गुणा कर देंगे। मूल्य में x% की वृद्धि हो रहा है तो हम x को लिखेंगे, और अपान वृद्धि के लिए 100 प्लस x करेंगे और इंटू 100 करेंगे। इससे हमारा मालूम हो जाएगा कि खर्च में कितने % की कमी करना है। अब इस तरह से हो, कोई वस्तु हो के मूल्य में x% की कमी हो, वस्तु है उसका दाम घट गया, दाम कम हो गया, तो क्या करेंगे, जब दाम कम हो जाएगा था तो फिर मौज हो जाएगा, खर्च करो, खूब खर्च करो। तो खर्च में क्या करेंगे, वृद्धि होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि जो हमारा जो खर्च है अपरिवर्तित रहे। जब इस तरह का प्रश्न हो कि मूल्य में x% की कमी हो और खर्च में वृद्धि हो, निकालना हो, तो जहां पे कमी की बात करेंगे तो x को लिखेंगे हम, और जहां पे कमी है तो 100 में से उस कमी को हम x को हम घटा देंगे, और इसके साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। मान लीजिए कि मूल्य में 20 रुपये की कमी हो रहा है, तो खर्च को कितना बढ़ाएंगे हम, तो कितना हम खर्च बढ़ाएंगे, तो इसी के लिए हम x यहाँ पे 20 लिखेंगे, अपान 100 में से 20 घटा देंगे और इंटू 100 कर देंगे हम। सॉल्व करेंगे 20 और 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80 बचा। सॉल्व करेंगे, ये 0 इस 0 से कट जाएगा, और 2 4 जा, और 4 25 से कटेगा, 4 25 जा 100, तो हमारा आ गया 25%। तो खर्च में कितने % की वृद्धि करेंगे हम, 25% की वृद्धि हम और कर सकते हैं, जिससे हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आज के वीडियो में हम इन फार्मूले को देखे हैं। x% है तो x% को हम निकालने के लिए हम x में 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक भिन्न के रूप में आ जाएगा। x का y% कहेंगे तो का हटा करके गुणे के रूप में लिखेंगे, x इंटू वाई अपान 100। x y के % के रूप में लिखना है तो हम x में y से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 लिखेंगे। अगर कोई संख्या a है वो b से x% अधिक है तो b से a से कितना कम होगा, ये b a से कितना कम होगा, तो x% अधिक है तो इसे के लिए करेंगे हम x ऊपर लिखेंगे, और अधिक के लिए अपान 100 प्लस x इंटू 100 करेंगे। a b से x% कम हो तो b a से कितना अधिक होगा, b इससे कितना ज्यादा होगा, तो इसे के लिए अगर यहाँ पे x% कम है तो x अपान 100 में से x हम घटा देंगे, कम है तो। किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो रहा है तो खर्च में कितना कमी करेंगे, तो मूल्य में अगर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि हो रहा तो x लिखेंगे, और वृद्धि के लिए हम 100 प्लस x लिखेंगे और इंटू 100 लिखेंगे हम। वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो रहा है तो खर्च में कितने % की वृद्धि करेंगे, तो x% की कमी है तो कमी के लिए हम x लिखेंगे, और अपान 100 में से x हम घटा के देंगे, इंटू 100 लिख देंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके अगले